14 के बाद 24। जी हां, 10 साल बाद फिर पीएम मोदी बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और इसके लिए पीएम ने 2014 वाली जमीन ही चुनी है। वो जमीन जो पीएम के साथ बीजेपी के लिए काफी शुभ है। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां जोरों पर हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर से पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं। वो सीट जहां से पीएम ने 2014 में आगाज किया था, तो 2019 में भी पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी के मेरठ से चुनावी बिगुल फूंका था। साल 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की सभी 14 सीटों पर अपना कब्जा किया था, तो वहीं साल 2019 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की थी। इस बार पार्टी नहीं चाहेगी कि पश्चिमी यूपी की 14 सीटों में एक भी सीट उनके हाथ से निकले, क्योंकि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा हर पार्टी के लिए अहम रखता है। आज चुनावी शंखनाद के साथ ही पीएम मोदी करोड़ों की सौगात का भी ऐलान करने वाले हैं। पीएम मोदी 19,000 करोड़ की सौगात प्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं। रेल, सड़क, तेल, गैस, हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी कई सौगातें पीएम मोदी देंगे, जिसमें अलीगढ़ भदवास 4 लेन सड़क, 5,000 करोड़ की सड़क परियोजना, 700 करोड़ की लागत से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन का उद्घाटन जो 225 किलोमीटर लंबी है। यूपी को सौगात देने के बाद पीएम मोदी राजस्थान का रुख करेंगे। पीएम मोदी आज राजस्थान के जयपुर भी जाएंगे, जहां रोड शो कर चुनावी प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले सीएम भजनलाल शर्मा तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी जयपुर में होंगे। यहाँ वो जयपुर के जंतर मंतर और फिर आमेर किला देखने के साथ ही त्रिपोलिया गेट से रोड शो में भी पीएम मोदी संग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल को लेकर के जयपुर छोटी काशी पूरा सज रहा है और दोनों ही नेता जयपुर में एक दूसरे को समझाते हुए नजर आएंगे। भारत की संस्कृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल को समझाते हुए नजर आएंगे, दिखाते हुए नजर आएंगे कि राजस्थान की किस तरीके से यहाँ की संस्कृति होती है, किस तरीके से यहाँ का धरोहर जो है वो है और यहाँ का हेरिटेज जो है वो विश्वविख्यात है। बीजेपी जहां चुनावी बिगुल फूंक रही है, तो इंडी गठबंधन में गदर मचा हुआ है। पीएम मोदी को मात देने के लिए एक मंच पर जरूर आए, लेकिन अब अरमान बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अयोध्या की रामलला के दर्शन से जुड़ी बड़ी खबर की बताते हैं। तीसरा दिन है आज अयोध्या में, देखे जब रामलला के दर्शन हो रहे हैं और लगातार भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जी हां, लेकिन सबसे बड़ी बात कि तीसरे दिन दर्शन का वक्त बढ़ा दिया गया है। जी हां, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक श्रद्धालु आज से दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के पहले दिन जो जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान मिला है रामलला को। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 2 दिनों में 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। आज से भक्तों के लिए विशेष मेमू ट्रेन की भी शुरुआत होनी है। तो देखिए, रामलला जब से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से देश के कोने कोने से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए।
तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई, उसके बाद 23 जनवरी की तस्वीर जहां 5 लाख श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं 24 जनवरी जब 2 लाख भक्त पहुंचे हैं और ये आंकड़ा और बढ़ता ही जा रहा है। देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए। तो रामलला के दर्शन का वक्त बढ़ा दिया गया है। भगवान राम अयोध्या धाम में अपने दिव्य दरबार में विराजमान हो गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही देश के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। और ऐसे में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। रामलला के द्वार लाखों भक्तों का अंबार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। दर्शन के पूरे इंतजाम, गूंज रहा जय श्री राम। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामनगरी जय श्री राम का जयघोष गुंजायमान है। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद से ही भक्तों का सैलाब है। जब से आराध्य अपने नए भवन में विराजमान हुए हैं, राम भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन से ही अयोध्या में लाखों भक्तों का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। अयोध्या में यह आलम है कि 2 दिनों के भीतर ही करीब 7 लाख राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर चुके हैं। पहले दिन रिकॉर्ड 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दूसरे दिन भी भारी संख्या में पहुंचे दर्शनार्थी। दूसरे दिन करीब 2 लाख भक्तों ने दर्शन किए। रामलला के दर्शन समय को भी बढ़ाया गया है। रात 10 बजे तक दर्शन करने की व्यवस्था। भव्य मंदिर में लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गई है। आस्था से ओतप्रोत भक्तों की भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है। मुख्यमंत्री ने इसके कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं को उनके घर तक पहुंचाने में सहयोग करने को कहा गया है। परिवहन मंत्री को व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अयोध्या में अभी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें नहीं चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है और दिव्यांग बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए विश्राम का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। सभी घाटे समेत पूरे नगर में लगातार साफ सफाई कराई जा रही है। अयोध्या धाम में एक होल्डिंग एरिया तैयार करने का भी आदेश दिया गया है, जहां श्रद्धालुओं का सामान रखने के लिए पूरी व्यवस्था हो। गणतंत्र दिवस को देखते हुए भी योगी सरकार एक्शन मोड में है। ऐसे में अयोध्या में किसी भी तरह से माहौल को खराब करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।